आज मेरी माँ राम का ध्यान करते करते, आज मेरी माँ राम जी का ध्यान करते 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 आज समाप्त हो गए दशरथ जी महाराज। जैसा बोया था आज वैसा ही मिला, चाहे वो भगवान के पिता ही क्यों ना हो। जो कर्म किया है मेरी माँ, जो भो के आए हैं उसको काटना ही पड़ेगा मेरी माँ, काटना ही पड़ेगा, काटे बिना रह नहीं सकते। आज इतना सब कुछ जानने के बाद, सुनने के बाद भी आज हम सोचते ही नहीं किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर जा रहा है, कभी विचार ही नहीं किया। मेरी माँ कभी विचार नहीं करते हैं, और जो विचार नहीं करते हैं मेरी माँ, रोने के अलावा उनके जीवन में और कुछ भी बचता नहीं है मेरी माँ, और कुछ भी बचता नहीं है। आज गुरु जी महाराज राम जी को लेके चले, और गुरु जी महाराज राम जी को लेके चले और चले जा रहे हैं। मेरी माँ कर्मों की खेती तो काटनी पड़ेगी, चाहे अभी काट लो या कल काट लो, कोई भरोसा नहीं। एक कथा याद आती है हमें, कर्मों की बात आई है तो ये तो दशरथ जी महाराज की कथा सुनी, और कलयुग की सुनाए आपको, कलयुग की। मेरी माँ एक सदन कसाई हुई, एक सदन कसाई हुए। एक दिन की बात उन्होंने विचार किया क्यों न मैं जगन्नाथपुरी जाऊं। बहुत सूक्ष्म रूप में सुनेंगे। सदन कसाई ने विचार किया क्यों न मैं जगन्नाथपुरी जाऊं दर्शन करने। सदन कसाई चले जगन्नाथपुरी की ओर, चले जा रहे पैदल 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 पैदल। और आज जैसे ही चले तो रात्रि हो रही है। आज सदन कसाई ने विचार किया, जो भक्त हैं सदन कसाई, उन्होंने विचार किया कि रात्रि में कहीं रुक जाए। तभी एक दंपत्ति, तभी एक दंपत्ति मेरी माँ सामने आए और प्रार्थना करे, महाराज एक काम करो ना, हमारे घर में रुक जाओ रात्रि में। सदन कसाई रात्रि में उन्हीं के यहाँ रुके, उन्होंने सुंदर भोजन पवाया। सदन कसाई ने भाव देखा और भोजन किया। भगवान की सेवा करने वाले को कभी भी किसी पराये घर का अन्न नहीं खाना चाहिए मेरी माँ। पराया अन्न बुद्धि खराब करता है, कभी किसी के घर का अन्न नहीं खाना, सेवा करने वाले को नहीं खाना चाहिए। सदन कसाई ने, परंतु भक्त हैं, परंतु आज भाव देखा, भोजन कर लिए। सुंदर बिस्तर लगाए गए। कभी किसी वैष्णव को, भगवान की सेवा करने वाले को, कभी किसी के वस्त्र के ऊपर, किसी के बिस्तर के ऊपर, कभी किसी के बेड के ऊपर, सोफा सेट के ऊपर कभी नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि वस्त्रों में जो संस्कार होते हैं मेरी माँ, वस्त्रों के द्वारा वही हमारे भीतर आते हैं। आज सदन कसाई विश्राम कर रहे हैं रात्रि में, परंतु आजकल कलयुग में खुद की पत्नी चाहे कितनी भी अच्छी हो, अच्छी नहीं लगती। खुद का पति चाहे कितना भी अच्छा हो, अच्छा नहीं लगता। आज वह दंपत्ति है जो पत्नी, स्त्री, जब पति सो गया मेरी माँ, तब वह स्त्री आई सदन कसाई के पास में और प्रार्थना करी, महाराज आप बहुत सुंदर हैं, मेरा मन आ गया है आपके ऊपर और मुझे ये काम सता रहा है, मेरी इच्छा पूर्ण करो। भक्तराज बोले, देवी हे मेरी माँ, ये पाप है, पाप। किसी पराई बहन बेटी की ओर कुदृष्टि डालना बहुत बड़ा पाप होता है। देवी चली जा यहाँ से, हे मेरी माँ चली जा।
आज मानती नहीं है। सदन कसाई बोले देवी अरे थोड़ा तो सोच, तेरे पति सो रहे हैं, कहीं उन्हें पता चल जाएगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तेरा पति सो रहा है, ये ठीक नहीं है। आज उस पत्नी ने विचार किया कि ये मेरा पति आज हमारे मिलन में बाधक है। आज वह स्त्री गई और उस स्त्री ने अपने पति की गर्दन को काट दिया, मेरी ने अपने पति को ही मार दिया। और लौट के आई सदन कसाई के पास में बोली महाराज आप कह रहे थे ना पति सो रहे हैं, पति सो रहे हैं, मैंने उनको मार दिया है। अब हमारे और तुम्हारे बीच में कोई नहीं है, अब मेरा मनोरथ पूर्ण करो। सदन कसाई ने मना किया, नहीं देवी, हे माँ ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकता मैं। आज वह स्त्री बोली सुनो, अगर तुमने आज मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया तो याद रखना पूरे गांव वालों को इकट्ठा करूंगी और न जाने क्या होगा तुम्हारा, तुम सोच भी नहीं सकते हो। आज वह भक्तराज कह रहे हैं देवी तुझे जो करना है सो करना, मगर आज अपने धर्म को छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। आज चाहे ये प्राण चले जाए परंतु मैं आज अपना चरित्र जाने नहीं दूंगा, चाहे ये प्राण चले जाए। मेरी माँ वह स्त्री शोर मचाने लगी, पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए। आज सदन कसाई फंस गई। आज सदन कसाई के मुख के ऊपर कोई चिंता नहीं है। आज कह रहे हैं मन ही मन, हे जगन्नाथ जी ये क्या लीला कर रहे हो तुम? हे जगन्नाथ जी ये स्त्री के अंदर बैठ के क्या लीला कर रहे हो? आज गांव वाले आए। स्त्री बोली देखो इसको हमने रात्रि में यहाँ विश्राम दिया, हमने इसको रात्रि में यहाँ विश्राम दिया और हमारे ऊपर इसकी दृष्टि गंदी हो गई, इसने हमारे पति को मार दिया और ये हमारे साथ में अनुचित कर्म करना चाहता है। तभी सभी गांव वाले ने बहुत मारा, भक्तराज को बहुत मारा और मारते हुए राजा के पास ले गए। राजा के पास राजा सामने बैठा है, सदन कसाई खड़े हैं हाथ जोड़ के। राजा ने देखा संत रूप है। आज राजा कह रहा क्यों शर्म नहीं आती है तुम्हें ऐसा काम करते? आज भक्तराज बोले महाराज मैंने तो कुछ नहीं किया, परंतु ये जगन्नाथ जी पता नहीं क्यों ऐसा कह रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा कह रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आती। ये जगन्नाथ जी महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे कि ये स्त्री कह रही है, स्त्री नहीं, जगन्नाथ जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आज मेरी माँ राजा ने आज्ञा दी, ये संत हैं इसलिए इनको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, इनके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे, दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। आज भक्तराज के दोनों हाथ कट गए मेरी माँ, कोई कष्ट नहीं। हे जगन्नाथ जी जैसी तेरी मर्जी, तूने मुझे दो हाथ दिए आज वापस ले लिए, जैसी तेरी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे दे दे तो कोई फर्क नहीं है, ले ले तो कोई फर्क नहीं है। आज चले जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, जहाँ जाना है। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। रक्त बह रहा है, पूरे शरीर पर चोटें हैं मेरी माँ, चोट। आज जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे, जगन्नाथ भगवान विराजमान हैं। आज सामने आए भगवान के और आज साष्टांग प्रणाम करना चाहते हैं, तो कहते हैं प्रणाम करते समय हाथों को जोड़ना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है कि नहीं? आज हाथ नहीं है, हाथ आज जैसे हाथों को जोड़ने का प्रयास किया उसी समय आज सदन कसाई के दोनों हाथ दोबारा उग गए हैं मेरी माँ, दोबारा उग गए हैं, आज दोबारा उग गए, दोबारा हाथ निकले आए। आज बातें हो रही हैं भक्त और भगवान की। हे जगन्नाथ जी जब तुझे ये हाथ उगाना ही था तो कटाई काय को, क्यों कटे थे इन्हें क्या पता है? ये इस जन्म का नहीं है कर्म। ये जो सदन कसाई थे ये पिछले जन्म में एक ब्राह्मण थे। ये सदन कसाई
एक ब्राह्मण थे और वह स्त्री एक गाय थी, गाय। और वो जो स्त्री का पति था ना, वो पति कसाई था, कसाई। गाय भागी जा रही थी, कसाई पीछे पीछे गाय को मारने के लिए भाग रहा था। ये ब्राह्मण मिल गए रास्ते में, कहाँ गई है गाय बताओ। सदन कसाई ने पिछले जन्म में कह दिया, चले जाओ इस ओर गाय गई, हाथ कर दिए, चले जाओ इस ओर गाय गई है। कसाई चला गया, गाय को मार दिया और मरते हुए गाय ने श्राप दिया, अरे ब्राह्मण तूने मुझे मरवाया है, एक दिन मैं भी तेरे हाथों को अगर मैंने नहीं कटवाया तो कहना। और दूसरे जन्म में मेरी माँ जिस कसाई ने गाय को मारा था वही गाय स्त्री बनी और उसी कसाई को उसने अपने हाथों से काटा, अपने हाथों से काटा। और जो ब्राह्मण ने हाथ दिखाया था गाय को मरवाने के लिए, उन सदन कसाई के दोनों हाथ काटे गए। मेरी माँ, ये जो कर्म है ना, कर्म ये हमारा पीछा नहीं छोड़ते, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। फिर भी हम मानते ही नहीं हैं, फिर भी हम मानते कहाँ हैं। सबको चिंता हो जाती है, अब तैयारी कर लो, तैयारी। अरे यहाँ की तैयारी तो अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद हो जाएगी। जहाँ तुझे जाना है वहाँ की तैयारी कर ले पहले, वो वाली तैयारी ज़्यादा जरूरी है। सही है, सच्चाई है ये मेरी माँ। वहाँ की तैयारी ज़्यादा जरूरी है, कोई साथ नहीं देगा। और अगर रघुनाथ जी हमारे साथ हैं मेरी माँ, अगर रघुनाथ जी हमारे साथ हैं तो पूरी दुनिया हमारे साथ होगी।